हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंगे फिजिक्स का टॉपिक दोस्तों हमारा चल रहा है कई दिनों से। और आज फिजिक्स के टॉपिक में क्या करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, दाब को कवर करेंगे। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके किस एग्जाम के लिए, ग्रुप डी के लिए। दोस्तों मैंने उसमें एडवांस मैथ चालू कर रखा है, इसी चैनल पे करवाता हूं दोस्तों मैथ में। तो उसमें हमारा आयत हो गया, वर्ग हो गया, वर्ग आज हो गया सॉरी, और क्या हो जाएगा, आयत, वर्ग और वर्त तीनों हो जाएंगे आज के बाद टॉपिक। तो दोस्तों ये शुरू कर रहा हूं मैं फिजिक्स में मैंने 3-4 लेक्चर करवा दिए, आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो, प्ले लिस्ट बनी हुई है। और दोस्तों अब हम डिटेल से कर रहे हैं, और उसका जो यूथ कंपटीशन बुक की है उसका हमने जो क्वेश्चन है उसको हमने डाल दिया है। आपके जितने भी क्वेश्चन आरआर ग्रुप डी के लिए पूछे गए थे हर टॉपिक का हमने उसमें डाल दिया गया है। दोस्तों अगर आप कहोगे तो दोबारा से चालू कर देंगे, पर आज हम उसका बेसिक करते हैं। दाब किसे कहते हैं, किसी इकाई, दाब किसे कहते हैं दोस्तों, लिखते हैं परिभाषा, किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल। दोस्तों आप साथ के साथ पढ़ते चलना, किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर लगाया जाने वाला दाब, सॉरी क्या भाई, दाब को क्या कहते हैं, परिभाषा देख ली भाई, क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब, अब भाई दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब का आपसे फॉर्मूला पूछ ले, दाब को किससे डिनोट करते हैं, दाब को पी से डिनोट करते हैं दोस्तों, ठीक है। दाब किस पे लगेगा भाई, कितना बल लग रहा है और कितने क्षेत्रफल पर, कितना दाब लग रहा है और कितने क्षेत्रफल पर, फोर्स कितना है भाई, दोस्तों दाब बल को किससे डिनोट करते हैं भाई, एफ से, और भाई जो क्षेत्रफल होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला आपको देख लिया। अब दाब का आपसे मात्रक पूछे, दाब को किस में मापते हैं भाई, पास्कल में मापा जाता है, किस में मापा जाता है, पास्कल में, ठीक है दोस्तों। 3 चीज होगी भाई, इसकी परिभाषा नहीं पूछेगा आपसे, क्या सीधा फॉर्मूला पूछेगा, और क्या पूछेगा, इसकी यूनिट किस में मापते हैं, तो किस में नापते हैं भाई दोस्तों, पास्कल में मापा जाता है। अब आपसे विमाय सूत्र पूछ सकता है दोस्तों, विमाय सूत्र आप और लिख लो इसका, विमीय सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान की 1 L-1 T-2 इसका विमाय सूत्र है दोस्तों। ये माइनस में है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, M1 L-1 T-2 हो गया भाई। अब क्या होता है भाई, अब आपसे क्या देगा भाई, अगर फोर्स बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा। आप एक नोट डाल के लिख लो, यहां पर नोट डालकर इसको लिख लो समझाने के बजाय, यदि दाब बढ़ेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा भाई, घटेगा। और दोस्तों इसका उल्टा है, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, घटेगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स एफ समानुपाती किसके, 1/1 के। अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा भाई, हमारा घटेगा। अगर क्षेत्रफल हमारा घटेगा, समानुपाती किसके होता है, क्षेत्रफल का। अगर क्षेत्रफल घटेगा तो फोर्स हमारा बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके 1-2 उदाहरण जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन उदाहरणों को और कवर कर लेते हैं दोस्तों। यहां समझ में नहीं आया तो इसको कवर करना पड़ेगा पहले, तभी समझ में आएगा। करते हैं भाई, पहला उदाहरण लिखते हैं। सबसे पहला, बड़े वाहनों के टायर, बड़े वाहनों का टायर तथा जहाजों, जो जहाज होती है हमारी, जहाजों के आधारी भाग, जो नीचे का भाग होता है ना, आधारित भाग, चौड़ा होता है। कैसा होता है भाई, चौड़ा होता है, या बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं भाई, अगर फोर्स कम लगेगा, आपने ये मैंने ऊपर समझा दिया ना भाई, फोर्स अगर
कम लगेगा तो क्षेत्रफल उसका अधिक होगा, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो फोर्स अधिक लगेगा। तो इसी कारण वो लंबे बनाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन और लिख लो इसका। अगला क्या है भाई, किसी गुब्बारे को चाकू की तुलना में सुई से फोड़ना आसान है। क्या है भाई, सुई से फोड़ना आसान है। यहां तक समझ में आ गया भाई। सुई से फोड़ना क्या है भाई, आसान है हमारा, किसके बजाय, चक्कू की बजाय। ठीक है दोस्तों समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा करवा दूंगा या इसको। तीसरा नंबर डालते में, कोई व्यक्ति जब दलदल में फंस जाता है, ये इसको भी लिख लो भाई। कोई व्यक्ति जब दलदल में फंसे व्यक्ति को, क्या भाई, फंसे व्यक्ति को लेटने की सलाह दी जाती है। व्यक्ति को लेटने की सलाह दी जाती है। क्यों लेटने की सलाह दी जाती है भाई, इसलिए दी जाती है कि उसका बल कम लगे, कि सलाह दी जाती है। ठीक है दोस्तों, सलाह की दी जाती है भाई। नंबर 4 आखिरी और लिख लेते हैं इसका। जो गोताखोर होते हैं ना हमारा, वो गोताखोर क्या करते हैं भाई, गोताखोर समुद्र में छलांग लगाने से पहले, लगाते समय क्या कर लेते हैं भाई, अपने हाथों को सिकुड़ लेते हैं। अपने हाथों को सिकुड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, सिकुड़ लेते हैं कि अच्छी गहराई तक वो जा सके। अगर वो अपने हाथों को फैलाए रखेगा तो वो कम गहराई तक जा पाएगा। हाथों को सिकुड़ लेने से उसका दाब अधिक लगता है, जिससे वो अंदर गहराई तक जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। अब एक और होता है, आपने ये देखा होगा, कहीं भी ऊंचाई पर जाने पर भोजन कम पकता है। ये किसके कारण होता है भाई, दाब के कारण। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, लिख लेते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब में क्या होती है, वायु दाब में कमी आती है। ठीक है, क्या आती है भाई, कमी आती है। आपको यहां तक आ गया भाई, क्या होती है, कमी होती है। और ये क्या है भाई, कोई पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर रक्तदाब से पीड़ित व्यक्ति के जो नाक और मुंह से खून बाहर आ जाता है, किसके कारण होता है, वायु दाब की कमी होने के कारण। पहला लिखते हैं भाई, पहाड़ी क्षेत्रों में या अधिक ऊंचाई, सीधा लिख लेते हैं अधिक ऊंचाई, समझ जाना आप। पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर जाने पर उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति के नाक में तथा मुंह से क्या बहने लगता है भाई, खून बहने लगता है, या रुधिर बाहर आने लगता है। यहां तक आ गए समझ में भाई। जो इससे पीड़ित व्यक्ति होगा वो क्या आने लग जाता है, रुधिर बाहर आने लग जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट और लिख लेना। जो साई वाले पेन होते हैं ना हमारा, ये पहला था भाई, अब ये क्या है दूसरा। जो साई वाले पेन होते हैं वो ऊंचाई पर जाने पर उनकी साई बाहर निकलने लगती है। सीधा लिख लेते हैं भाई, साई का बाहर आना किससे भाई, वायु दाब की कमी के कारण। साई बाहर आना या बाहर निकलना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया दोस्तों, क्या भाई, साई का बाहर निकलना। अब एक और होता है भाई, जब क्वथनांक पर और प्रभाव पड़ता है भाई, किसका, दाब का। नंबर 3 पॉइंट डालते हैं। दाब बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है भाई, बढ़ता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक भी क्या होता है, भी बढ़ता है। क्वथनांक भी क्या होता है भाई, बढ़ता है। ठीक है, और दाब घटने पर क्या होगा, दाब अगर घटेगा हमारा तो क्वथनांक क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा भाई, क्वथनांक भी क्या होगा, घटेगा। ये यहां से ध्यान रखना भाई, क्वथनांक भी क्या हो जाएगा दोस्तों, घटेगा। अगर दाब घट रहा है तो क्वथनांक भी घटेगा, अगर दाब बढ़ रहा है तो क्वथनांक भी बढ़ेगा।
प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ये भी किसका उदाहरण है, दाब की कमी और वृद्धि होने। प्रेशर कुकर में खाना का जल्दी बनना किसके कारण, दाब के कारण। लास्ट और लिख लेते हैं भाई, जो भोजन होता है हमारा वो क्या होता है भाई, पहाड़ों पर कठिनाई से बनता है। भोजन पहाड़ी क्षेत्रों में पकाना अधिक कठिन है। क्या है भाई, अधिक कठिन है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। मैंने आज इसका जो दाब का टॉपिक है इसको करवा दिया, इसके 2-3 और है भाई जो इसके दाब के मात्रक और उससे रिलेटेड है, मौसम विभाग से संबंधित है दोस्तों, उसको मैं कल करवा दूंगा। तो ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई तो बताना, अगला पार्ट में जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों आज कमेंट करके जरूर बताया करो आप वीडियो कैसी लग रही।